धार की ऐतिहासिक नगरी से उठे न्याय की गूंज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बीच भोजशाला में लखनऊ के कुलदीप तिवारी याचिकाकर्ता भोजशाला ने मां वाग्देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मंदिर में बैठकर मंत्र जाप किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोजशाला पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी भोजशाला आए। कुलदीप तिवारी ने मां वाग्देवी का किया पूजन। तिवारी बोले, सैकड़ों वर्षों का संघर्ष वंदनीय है। मीडिया से रूबरू होने पर याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने कहा कि भोजशाला के आंदोलन के लिए सैकड़ों वर्षों तक जिन्होंने संघर्ष किया है वह वंदनीय है। यहाँ दिवाली और होली मनी जो हिंदुओं में उत्साह का भाव है और मां वाग्देवी की प्रतिमा बहुत जल्द सरकारों के प्रयास से लंदन से आए, यही प्रयास रहेगा। आज मैं भोजशाला आया हूँ, मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। आज के लिए हमने प्रतीक्षा एक लंबे समय से की थी। आज वो समय आया है जब भोजशाला की पवित्र धरती को, माता सरस्वती की पावन भूमि को मैं प्रणाम करने, उस रज को प्रणाम करने में यहाँ आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्णय इतने समय के बाद यहाँ जो हिंदू सनातन समाज को प्राप्त हुआ है, बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए सनातन समाज ने और संपूर्ण धार वासियों ने लड़ी है। इसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, कई लोगों ने लाठियां खाई हैं, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी खपाई है इस संघर्ष को जिंदा रखने में। धार के वो लोग सब मेरी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा। पिछले 4 साल से हमने इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी है, लेकिन उस आंदोलन को जीवित रखने के लिए सैकड़ों वर्षों से धार के और आसपास के जितने भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं। आज ऐसा फैसला आया, मैं कल से देख रहा हूं कि यहाँ पे होली दिवाली भी मनाई जा चुकी है, लोगों ने उत्सव मनाया है, लोगों ने डांस भी किया है। महिलाएं और जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जो खुशी उत्साह आया है, जो हिंदुत्व के जागरण का जो भाव आया है, जो भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का जो भाव आया है, वो महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के निर्णयों से इन भावों का आना स्वाभाविक है। आज भोजशाला में सुबह से मिठाइयां बंट रही हैं, बहुत सारे लोग आकर के पूजा पाठ दर्शन करके जा चुके हैं। आज सुबह से भोजशाला का गेट खुला हुआ है। आज मैं भी यहां दर्शन के लिए आया हूं और मैं भी अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं कि मुझे अवसर मिला था इस लड़ाई को शुरू करने का, इस लड़ाई की भूमिका कैसे बनानी है, इस लड़ाई को कहां से शुरुआत करना है, किस प्रकार से मुकदमा दाखिल किया जाना है, कागज कहां से इकट्ठे होंगे, तथ्य कहां से इकट्ठे होंगे, कौन कौन से लोग हैं जिनको इस लड़ाई में, इस अभियान में, इस मुकदमे में शामिल किया जाना चाहिए, कौन कौन से लोग हैं जिनको वकील बनाना जाना चाहिए जो इस लड़ाई को हमारे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो सारी भूमिका हमने बनाई थी और इसमें हमें यहाँ के जो भोज उत्सव समिति के हमारे लोग हैं, इन्होंने हमें पूरा सहयोग किया था। तो उस नाते आज हम इस फैसले पे पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार की ऐतिहासिक नगरी से उठी न्याय की गूंज ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बीच भोजशाला में लखनऊ के कुलदीप तिवारी याचिकाकर्ता भोजशाला ने मां वाग्देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने मंदिर में बैठकर मंत्र जाप किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, धार।